दूसरा टाइप देखते हैं कोलिजन का, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हमने क्या पढ़ा था कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होती है दैट रिमेन्स कंजर्व। इसमें क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी, याद रखिएगा डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन। अगर ऐसा है तो कौन सा कोलिजन होगा, इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज ए लॉस ऑफ, दैट इज देयर इज ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के ड्यूरिंग देयर इज ए लॉस ऑफ द एनर्जी। एक चीज हो गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन की कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे उसमें क्या था कि मोमेंटम इज कंजर्व, तो यहां पे भी मोमेंटम कंजर्व होता है, हमेशा याद रखिएगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन आल्सो। ठीक। दूसरा, टोटल एनर्जी, वहां पे क्या था इन इलास्टिक कोलिजन कंजर्व्ड था, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, यहां पे भी कंजर्व्ड होगा। Only the difference is कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं होती है। इसके बाद जो फोर्सेस होते हैं विच एक्ट ड्यूरिंग द इनइलास्टिक कोलिजन, फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव, वहां पे क्या था कंजर्वेटिव था, नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक। वहां पे क्या हमने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी जो होता है दैट इज नॉट कन्वर्टिंग इन एनी अदर फॉर्म। मैकेनिकल एनर्जी यहां पे क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है इज कन्वर्टेड इनटू, हीट में कन्वर्ट कर सकता है, लाइट में कन्वर्ट कर सकता है, साउंड में कन्वर्ट हो सकता है ड्यूरिंग द इन इलास्टिक कोलिजन। तो दिस इज अबाउट द इन इलास्टिक कोलिजन, कि इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ की रिमेन्स नहीं रहती है, इट वेरीज, इट लूजेज द काइनेटिक एनर्जी, और इसमें टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, और इसमें मैकेनिकल एनर्जी होता है दैट में कन्वर्ट इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। इसकी एग्जांपल अगर देखना चाहें तो आपके एग्जांपल्स होते हैं, कोलिजन ऑफ टू व्हीकल्स हो सकता है, कोलिजन बिटवीन ए बॉल एंड द फ्लोर, इन दैट केसेस दिस कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन। थर्ड हमारा क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब ये क्या होता है, एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें मान लीजिए टू बॉडी कोलाइड टू ईच अदर, तो कोलिजन के बाद क्या होता है, दे कंबाइन टू ईच अदर and they move with the same common velocity, then उस कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जैसे मान लीजिए दो बॉडी है, ये बॉडी एक है, ए मान लेते हैं, और ये दूसरी बॉडी आपकी बी है, दोनों कोलाइड की, तो कोलिजन के बाद क्या होता है, दे विल फॉर्म अनदर बॉडी ए प्लस बी एंड विच इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ऐसे कोलिजन, दिस इज द कॉमन वेलोसिटी इसकी आ जाती है, दिस इज की कॉमन वेलोसिटी। इसकी इनिशियल अलग यू हो सकती है, वी हो सकती है, वेयर वी शुड बी लेस देन यू। तो ऐसे कोलिजन्स को हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? मतलब ऐसा कोलिजन कि व्हेन टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन stick together are combined to each other,
are combined to each other and move with a common velocity, move as a single body with a common velocity, then such types of collision is called perfectly inelastic collision. ये हमेशा ध्यान रखिएगा, inelastic collision. इन केस ऑफ inelastic collision क्या होता है कि इन मोमेंटम, इसमें याद रखिएगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड. मोमेंटम इन केस ऑफ परफेक्टली inelastic collision, momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved, but there is a loss of kinetic energy. But there is a, क्योंकि ये तो inelastic collision है तो वैसे भी है, there is a loss of kinetic energy which is also maximum in this case. ये हमने पढ़ा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में. तो हमने 3 कोलिजन पढ़ लिया, इलास्टिक कोलिजन एंड परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. ये चीज हमने देख लिया. नेक्स्ट हमारा जो कोलिजन है सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन. ये एक अलग तरह का कोलिजन है. इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन देयर इज एन इंक्रीज इन एनर्जी. इसमें क्या होता है कि एक ऐसा कोलिजन है जिसमें देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर जाती है तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव कोलिजन या सुपर इलास्टिक कोलिजन. दिस इज हैपनिंग एंड which happens due to release of potential energy on an impact or collision. क्यों? काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज करेगी? अगर देयर इज ए लॉस इन द पोटेंशियल एनर्जी या उस सिस्टम की, उस बॉडीज की पोटेंशियल एनर्जी अगर कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, देन देयर विल बी द increase in the potential kinetic energy, and that collision is the explosive collision या super elastic collision. ठीक, this is happening in case of the bursting of crack. एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें. एग्जाम्पल्स में होता है bursting of a cracker. ठीक, इन दिस केस आपका जो कोलिजन होता है वह एक्सप्लोसिव कोलिजन होता है या सुपर इलास्टिक कोलिजन्स होता है. इसमें क्या होता है, व्हेन दिस हिट्स द फ्लोर फोर्सफुली. आपने देखा होगा जब आप क्रैकर्स को फेंकते हैं फ्लोर पे टकराता है तो क्या होता है, दिस मेक्स ए ब्लास्ट. तो दैट इज द केस ऑफ कोलिजन ऑफ ट्रॉली विथ अनदर. आल्सो द केस इन केस ऑफ ए स्प्रिंग रिलीजिंग द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग.
ऐसा होता है ना, किसी चीज से आप स्प्रिंग से टकराइए, स्प्रिंग से कोई चीज टकराती है तो देयर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कि जो स्प्रिंग है द पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाती है इन केस ऑफ ए काइनेटिक एनर्जी, और स्प्रिंग से जब कोई चीज हम फेंकते हैं तो दिस इज देयर इज ए इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो कोलिजन जो होता है वो होता है सुपर इलास्टिक कोलिजन और एक्सप्लोसिव कोलिजन। चलिए नेक्स्ट हम कोलिजन देखते हैं, हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन। इसमें क्या होता है? मान लीजिए कोई बॉडी है वन डायरेक्शन में आ रही है, मतलब मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में है, ये बॉडी अगर है, ये बॉडी मूव कर रही है, और ये दूसरी बॉडी इन द स्ट्रेट लाइन एक ही डायरेक्शन में रखी हुई है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब ये बॉडी इससे कोलाइड करती है तो आफ्टर कोलिजन भी ये दोनों बॉडी इन एक्स डायरेक्शन में अगर मूव करती हैं, ठीक, तो देन कोलिजन विल बी द हेड ऑन कोलिजन। या हम वर्टिकल केस में भी बात कर सकते हैं, अगर हम इधर से कोई चीज फेंकते हैं, इधर से कोई चीज फेंकते हैं, एंड इफ दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में, तब हम कोलिजन को बोलते हैं कि द कोलिजन इज हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन। मतलब क्या होता है कि क्या होता है, कोलाइडिंग बॉडी एंड बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, बॉडी मूव्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन। सिंपल यही है कि ड्यूरिंग द कोलिजन या इन द कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन मतलब क्या होता है, हम ये समझेंगे कि इफ टू बॉडी या मोर देन टू बॉडी कोलाइड्स in such a way that after collision bodies moves in the same straight line, मतलब स्ट्रेट लाइन की मतलब हम कर रहे हैं, इसका मतलब कि वन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइंस एज द previous that is before the collision, मतलब टकराने से पहले जो उनका पाथ था, सेम लाइन थी, उसी डायरेक्शन में अगर वो कोलाइड करते हैं तो उस कोलिजन को हम बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्लियर है? तो सिंपल आप देखते हैं कि अगर मान लीजिए रेलवे कंपार्टमेंट का कोलिजन है, ठीक, या तो रिटर्न हो सकता है, आगे भी जा सकती है दोनों बॉडी, तो दैट इज द केस देयर कि कोलाइड करने के बाद एक दूसरे की उसी डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो दैट इज द हेड ऑन कोलिजन और वन डायमेंशनल कोलिजन। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा कोलिजन है ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन। ऑब्लिक जैसे क्या है, वन डायमेंशनल कोलिजन ना हो, बॉडी कोलाइड करने के बाद सेम डायरेक्शन में मूव ना करे, सेम स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो ना करे, दैट मूव्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन बट दैट रिमेन इन ए प्लेन। हम थ्री डायमेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, दैट रिमेन इन ए प्लेन, देन दैट कोलिजन इज नोन एज ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन। इसमें क्या होता है कि इन सच टाइप्स ऑफ कोलिजन, इन सच टाइप्स ऑफ कोलिजन two bodies do not move along the same straight path, along the same straight line path, but ये कंडीशन है, but lies in the same plane, before and after the collision, then we say that कि the collision is ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन। क्लियर? कि अगर मान लीजिए दो बॉडीज हैं, जैसे देखिए ये हमारे पास एक बॉडी है, हम वन ले लेते हैं, ये बॉडी हमारी टू है, ठीक, अब ये इससे कोलाइड करती है, तो कोलिजन के बाद मान लीजिए एक बॉडी आपकी बॉडी वन है, दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दूसरी बॉडी टू जो है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक। तो ये क्या है,
बोथ आर इन सेम प्लेन, दोनों एक ही प्लेन में हैं, बट दोनों सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन के लिए कंडीशन ये है कि आफ्टर द कोलिजन द बॉडी शुड नॉट नेसेसरी टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ वो फॉलो नहीं करेगा, बट दैट शुड बी लाइज इन द सेम प्लेन एज द प्रीवियस वन, एक ही प्लेन में दोनों का होना चाहिए। तो ये हमारा होता है ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशनल कोलिजन। तो इस तरह से कोलिजन के बारे में एक बार समराइज कर ले रहे हैं कि कोलिजन का मतलब क्या होता है इन फिजिक्स। फिजिक्स में जब हम कोलिजन की बात कर रहे हैं तो देयर शुड बी, हमें टू बॉडी और मोर देन टू बॉडी शुड बी देयर एंड दैट शुड कोलाइड टू ईच अदर आइदर फिजिकली या if the path of the other will be affected by the path affected by the other body, then we say that there is a collision. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कोलिजन्स होते हैं। पहले हमने बात किया था इलास्टिक कोलिजन की। मेन कंडीशन इलास्टिक कोलिजन के लिए होना चाहिए कि उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट शुड रिमेन कांस्टेंट, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। बाकी तो और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में मोमेंटम कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी कंजर्व होती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, देन द फोर्स विच एक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन इज द कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो होता है दैट इज नॉट कन्वर्टिंग इन एनी अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी लाइक लाइट, हीट, अदर थिंग इज देयर। इसके बाद हमने बात किया था इन इलास्टिक कोलिजन, जो कोलिजन इलास्टिक न हो वो कोलिजन आपका इन इलास्टिक हो जाएगा, ठीक। मतलब इसमें क्या होता है देयर इज ए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है ड्यूरिंग द कोलिजन, एक चीज हो गया। इसमें भी मोमेंटम कंजर्व होता है, ये आप याद रखेंगे, क्लियर, कि इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम भी कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व होती है, ओनली द डिफरेंस कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती है, और जो फोर्स होता है वो आपका कंजर्वेटिव ना होकर के नॉन कंजर्वेटिव होता है, ठीक। और जो आपका मैकेनिकल एनर्जी जो होती है दैट इज कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म लाइक साउंड एनर्जी एंड अदर थिंग्स इज देयर, ठीक है। ये चीजें हो गया। इसके बाद हमने बात किया था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें क्या होता था कि एक ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से स्टिक कर जाए, चिपक जाए और फिर एक सिंगल बॉडी की तरफ मूव करे, तो उसको हमने बोला था परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा था सुपर इलास्टिक या एक्सप्लोसिव कोलिजन। ये ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और वो बढ़ती क्यों है, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। जैसे हमने किसी चीज स्प्रिंग पे हमने कोई बॉल फेंकी तो वो जब रिटर्न में आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। इन केस ऑफ एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, एक्सप्लोजन में भी यही आपका होता है। क्रैकर्स आपने देखा हो जो आपको थ्रो करते हैं फ्लोर पे, तो फिर वहां पे भी ये कोलिजन आपका होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन। एक ऐसा कोलिजन कि कोलिजन के बाद भी बॉडी सेम पाथ को फॉलो करे, सेम स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करे, तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन। फिर ऑब्लिक कोलिजन या टू डायमेंशनल कोलिजन, मतलब ऐसा कोलिजन जिसमें बॉडी कोलिजन के बाद सेम पाथ को फॉलो ना करे बट सेम प्लेन में रहे, देन हम उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल और ऑब्लिक कोलिजन। तो दीज आर बेसिक्स ऑफ द कोलिजन्स एंड टाइप्स ऑफ कोलिजन। ओके, थैंक्स।